अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, तज़किरा हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करते हुए आज हम छठी एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात के बाद जब यज़ीद वली अहद हुआ तो जिन अकाबिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने उसकी बैत करने से इनकार किया, उनमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सर फ़हरिस्त हैं। मदीना मुनव्वरा में जब इन्हें बैत करने के लिए कहा गया तो ये वहाँ से मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले आए। यहाँ पर अहले कूफ़ा ने इनको ख़ुतूत लिखे। इसके मुतालिक जो तफ़सीलात हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने अल-इसाबा में और इब्न कसीर ने अल-बिदाया में लिखी हैं, उसका ख़ुलासा ये है कि अहले कूफ़ा ने कई ख़ुतूत लिखे जिनकी तादाद यहाँ हज़ारों में है, जिनका ख़ुलासा ये था कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएँ, हम नौमान बिन बशीर की इक्तिदा में जुमा तक नहीं पढ़ रहे, आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएँ, हम आपकी इक्तिदा में चलना चाहते हैं। इन ख़ुतूत पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथियों से मशवरा किया तो इन मशवरा देने वालों में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया जो हकीकत में मोहम्मद बिन अली हैं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्लाती भाई हैं। इन बुज़ुर्गों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कूफ़ा जाने से मना किया और फ़रमाया कि ये कूफ़ा वाले बेवफ़ा और गद्दार हैं, आप यहाँ तशरीफ़ ना ले जाएं। यहाँ तक कि इब्न कसीर ने अल-बिदाया में नकल किया कि मोहम्मद बिन हनफिया इस बात पर हज़रत हुसैन से नाराज़ भी हो गए और उन्होंने अपनी औलाद को इनके साथ जाने से भी रोक दिया। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फ़रमाया, अगर मेरे लिए ये आर न होती तो मैं आपके बालों को पकड़ कर आपको कूफ़ा जाने से रोक देता। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के ये कलिमात सीयर व अलामिन नुबला में अल्लामा ज़हबी ने नकल किए, जिसमें उन्होंने फ़रमाया, इन्ना अहलल इराक़ कौमुम मनाकीरुन क़तलू अबाका व ज़रबू अख़ाका, कि ये इराक़ वाले बेवफ़ा हैं, इन्होंने आपके वालिद को शहीद करवाया और आपके भाई को ज़ख्मी किया, आप यहाँ तशरीफ़ ना ले जाएं। मगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जगह मुजतहिद थे और कूफ़ा वालों के ख़ुतूत पर एतमाद कर रहे थे। उनकी नज़र में जब इतने लोग उनको दीन की खिदमत के लिए बुला रहे थे तो उन्हें जाना चाहिए था। उनका इज्तिहाद भी अपनी जगह मुसल्लम था और मशवरा देने वालों की राय भी अपनी जगह काबिल क़दर थी। इसलिए हम तमाम मशवरा देने वालों का भी एहतराम करते हैं और किरदार हुसैन को भी सलाम करते हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये भी इत्तला मिल चुकी थी बाज़ मुअर्रिख़ीन के बकौल कि उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इसलिए उन्होंने फ़रमाया कि मेरा मक्का मुकरमा में कत्ल हो जाने से बेहतर है कि मैं किसी और जगह जाके शहीद हो जाऊं। बहरहाल इन हज़रात के रोकने की वजह से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह फ़ैसला किया कि पहले एक आदमी को भेजकर हालात मालूम कर लिए जाएं। चुनाचे अपने चचा के बेटे हज़रत मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कूफ़ा भेजा गया। वो जब कूफ़ा पहुँचे तो आले कूफ़ा ने हज़ारों की तादाद में उनके हाथ पर बैत कर ली और बड़ी मोहब्बत के साथ उनको मरहबा कहा, वेलकम किया। इन अहवाल को हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने हज़रत हुसैन की तरफ लिख भेजा कि हालात बड़े साजगार हैं, आप तशरीफ़ ले आएँ। ये तहरीर मिलने के बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना काफ़िला लेकर मक्का चल पड़े। उधर हुकूमत शाम के हामियों ने यज़ीद को इत्तला दी कि यहाँ पर आपके ख़िलाफ़ फ़ितना खड़ा हो रहा है माअज़ल्लाह। तो यज़ीद ने उस वक्त के गवर्नर नौमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सहाबी रसूल थे और जिनको हज़रत अमीर मुआविया ने वहाँ पर गवर्नर मुतय्यन किया था, उनसे कहा कि मेरे ख़िलाफ़ होने वाली बगावत को रोकें। मगर नौमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क़राबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिहाज करते हुए मुस्लिम बिन अकील पर कोई सख्ती नहीं की। जिस पर यज़ीद के हामियों ने उससे बतलाया कि यह काम ख़राब हो रहा है तो यज़ीद ने नौमान इब्न बशीर को अपने ओहदे से मुअत्तल करके उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद सफ़ाक इंसान को कूफ़ा का गवर्नर बनाया। इस शख्स ने गवर्नर बनने के बाद ऐलान किया कि जो मुस्लिम बिन अकील का साथ देगा उसके साथ बुरा सलूक होगा। यहाँ तक कि लोग उसके जुल्म से ख़ाइफ़ होकर मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ने लगे। यहाँ तक कि हानी बिन उरवा
जिन्होंने अपने घर में मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी थी, इनको भी पकड़ लिया गया और मुस्लिम बिन अकील को भी पकड़ लिया गया और दोनों को जुल्मन शहीद कर दिया गया। ये तमाम कारनामे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हुक्म पर हुए, जो इंतहाई शफ़ाक़ गवर्नर था। उधर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने काफ़िले के साथ मक्का मुकरमा से चल पड़े थे। जब ये क़ादसिया के मकाम पर पहुँचे तो इन्हें इत्तला मिली कि मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया गया है। तो इस वक्त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी राय पर नज़र सानी की, मगर मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने कहा अब बदला लिए बग़ैर वापस जाना गैरत के ख़िलाफ़ है। इस पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जज्बात में आया और उन्होंने भी आगे जाने का अज़्म मुसम्मम कर लिया। ये वाक़या अपनी तफ़सील के साथ जारी है। दूसरी किस्त में हम आपकी खिदमत में इसका बकिया हिस्सा पेश कर रहे हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।